स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडुग्रेड कॉमर्स। बेटा आज का अपना चैप्टर है डायरेक्टिंग। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 डायरेक्टिंग। ओके, चलो। इंट्रोडक्शन। डिसीजन मेड इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आर इम्प्लीमेंटेड बाय डायरेक्शन। जो भी हमने प्लान किया है, जो भी हमने सोचा है, जो भी हमने ऑर्गेनाइज किया है, उसको हम कब इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं? प्रॉपर डायरेक्शन के थ्रू। ठीक है, द फंक्शन ऑफ डायरेक्शन इज टू गेट असाइन वर्क फ्रॉम द एम्प्लॉइज। स्टाफिंग में हमने हायर कर लिया, सिलेक्ट कर दिया, रिक्रूट कर दिया। ठीक है, अब वही एम्प्लॉयज से जो काम आपने दिया है वो करवाना, दैट कम्स अंडर डायरेक्शन, डायरेक्टिंग। ठीक है, क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती है इसके अंदर? सुपरविजन, गिविंग ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस, प्रोवाइडिंग एक्टिव लीडरशिप। ठीक है, efficient direction is essential and efficient direction can get the best result from an ordinary employee. अगर कोई ऐसा सिंपल ऑर्डिनरी एम्प्लॉय भी आपने हायर किया ना, बट आपने उसको प्रॉपर डायरेक्शन दिया है, सुपरवाइज प्रॉपर किया है उसको, तो वो बेस्ट आउटकम ही निकालेगा। तो जैसे दूसरे फंक्शंस है ना इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट के, वैसे ही डायरेक्टिंग भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। In general terms, direction means to guide the worker, make them aware of the work, supervise them and maintain their enthusiasm for the work. Directing का in general simple meaning है कि आप अपने वर्कर को क्या कर रहे हो? गाइड कर रहे हो, सुपरवाइज कर रहे हो, उसको एंथुजियास्टिक काम करने के लिए मोटिवेट कर रहे हो। तो ये सारी चीजें डायरेक्टिंग के अंदर इंक्लूड होती है। ठीक है, डेफिनेशन है, ये याद रखनी है। According to Kunz and O'Donnell, direction is the executive function of guiding and observing subordinates. डायरेक्शन में आप क्या करते हो? आपने जो प्लान आउट कर रखा है, ऑर्गेनाइज कर रखा है, उसको क्या करते हो? एग्जीक्यूट करते हो। ठीक है, काम करवाने का काम है। तो डायरेक्शन के अंदर जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स है, उनसे आप क्या करते हो? ऑब्जर्व करते हो, उनको काम देते हो और सुपरवाइज करते हो, डायरेक्ट करते हो कि काम कैसे करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है, बिकॉज ऑफ कोर्स आपने प्लानिंग में जो अपना गोल डिसाइड कर रखा होगा उसको अचीव करने के लिए आप डायरेक्ट करोगे अपने एम्प्लॉयज को ताकि वो काम करे। तो इट इज रिलेटेड टू गोल। फंक्शन एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्शन हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जरूरी है। इट्स नॉट रिलेटेड टू खाली कि हाँ एक ही लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आप डायरेक्शन दोगे। नो, इट इज एट एवरी सिंगल लेवल। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि आपने एक बार बता दिया तो उसके बाद आपको देखना नहीं। नो, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअसली डायरेक्शन देना है, कंटिन्यूअसली सुपरवाइज करना है, कंटिन्यूअसली मोटिवेट करना है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन फंक्शन है ये। आप ऑब्जर्व करते हो कि आपने जिस हिसाब से उसे काम करने बोला है उस हिसाब से काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। वाइडर स्कोप है, सिर्फ डायरेक्शन का, खाली डायरेक्टिंग का काम नहीं होता है। सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, ये सारा चीजें डायरेक्टिंग के अंदर इंक्लूडेड। तो इट्स नॉट अ स्मॉल कंसेप्ट, इट्स अ वाइडर कंसेप्ट। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन इज द की। और कम्युनिकेशन आप किस तरीके से कर रहे हो, कौन सा चैनल यूज कर रहे हो, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मोटिवेट करना जरूरी है। एम्प्लॉयज आप भी हो, आप हर दिन मोटिवेटेड नहीं होते पढ़ाई करने के लिए, तो सम डे यू ऑल्सो नीड अ मोटिवेशन टू स्टडी। तो वैसे ही एम्प्लॉयज को भी मोटिवेशन मिलता रहना चाहिए और मोटिवेट करने का काम होता है। फ्लो ऑफ डायरेक्शन, यू हैव टू मेक श्योर कि फ्लो ऑफ डायरेक्शन है वो प्रॉपर जाए। एक ही इंसान हो जो उन्हें डायरेक्ट कर रहा हो, बाकी अलग अलग इंसान से उनको काम दिए जाएंगे तो वो इंसान भी कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किसका काम करूं। तो फ्लो ऑफ डायरेक्शन भी प्रॉपर प्लान्ड एंड मैनेज होना चाहिए। मैनेजरियल फंक्शन, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग की बात हो रही है यहाँ पे, तो डायरेक्टिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। इंपॉर्टेंस, अब डायरेक्शन से क्या क्या चीजें होती है? तो एम्प्लॉय की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। उन्हें बताया जाएगा कि इस तरीके से करना है तो गलतियां नहीं होगी और काम क्या होगा? एफिशिएंटली होगा। ठीक है, असेसमेंट ऑफ एफिशिएंसी, आप असेसमेंट भी कर सकते हो एफिशिएंसी का कि ठीक है पहले इतना एफिशिएंटली काम किया था तो अब और बड़ा कम हुआ। ठीक है, मोटिवेशन,
टू द एम्प्लॉयज। डायरेक्शन ऑल्सो नीड मतलब इंक्लूड मोटिवेशन, तो मोटिवेशन एम्प्लॉयज को मिलेगा तो वो और अच्छे से काम कर पाएंगे। इफेक्टिव प्लानिंग, प्लानिंग आपका वर्क तभी करेगा जब आपने प्रॉपर डायरेक्शन दिया है। प्लान खाली ऑन पेपर बना के दे दिया, बोले कर लो काम, नहीं चलेगा। उनको बताना पड़ेगा, उनको डायरेक्ट करना पड़ेगा, उनको सुपरवाइज करना पड़ेगा। इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन खाली मैनेजमेंट को नहीं पर पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली चलाने के लिए काम आता है। कोऑर्डिनेशन लोगों के अंदर बनाता है और दूसरा कोऑपरेशन लेके आता है। फंक्शन ऑफ कंट्रोल, यहाँ पे आप कंट्रोल करते हो, आप सुपरवाइज और गाइड कर रहे हो, जिसका मतलब है कि कोई गलती होने वाली है या कोई गलती ना हो उसका ध्यान रखते हो आप। इंक्रीज इन एंथुजियाज्म, वो मोटिवेशन, वो एंथुजियाज्म एम्प्लॉयज में बना रहे उसका ध्यान रखते हो और वो बढ़ाने का काम करने का। जितना अगर इंसान मोटिवेटेड होकर या एंथुजियास्टिक होकर काम करेगा उतना ही एफिशिएंटली वो वर्क हम बोल सकते हैं उसका आउटपुट आएगा। फाइंड आउट डेविएशन, आप जब डायरेक्टिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा सुपरवाइज आपने किया, उसको ऑब्जर्व किया, उसका काम कि उसको भाई ऐसे करना था, अब उसने ऐसे नहीं ऐसे किया है, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि अच्छा ये गलती हुई है, अब इसको ठीक कैसे करें। तो देन इट कम्स द लास्ट स्टेप, कंट्रोलिंग। तो यहाँ पे जब आप सुपरवाइज करते हो, जब आप ऑब्जर्व करते हो, तब आपको एक्चुअल में पता चलता है कि गलती कहाँ हुई है, आप डेविएशंस फाइंड कर सकते हो। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन, देयर आर 4 मेन एलिमेंट्स डायरेक्शन के अंदर, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। ठीक है, चलो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। सुपरविजन क्या होता है कि सुपरवाइज करना कि काम जिस तरीके से बोला गया है उस तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आरसी डेविस की डेफिनेशन है, सुपरविजन इज द फंक्शन ऑफ अश्योरिंग दैट द वर्क इज बीइंग डन इन अकॉर्डेंस टू द प्लान एंड इंस्ट्रक्शन। आपने जो काम दिया है वो प्लान और आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको देखने का काम को बोला जाता है सुपरविजन। ठीक है, की पॉइंट्स क्या है? बॉटम लेवल मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा चाहिए ये चीज। ठीक है, द सुपरवाइजर इज द की पर्सन बिटवीन मिडिल मैनेजमेंट एंड द वर्कर। वर्कर और मिडिल लेवल मैनेजमेंट का हम बोल सकते हैं मीडिएटर है सुपरवाइजर, कम्युनिकेट करता है। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट कुछ काम देंगे तो सुपरवाइजर को देंगे और सुपरवाइजर वर्कर को देगा। वर्कर को कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो बताएंगे सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर कम्युनिकेट करेगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, सुपरविजन इंश्योर्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज। सुपरविजन से हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमने वो पोटेंशियल यूज किया है कि नहीं किया है, चाहे वो ह्यूमन का हो चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज का हो। ठीक है, फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर, क्या क्या फंक्शंस है, सुपरवाइजर को क्या क्या काम करना होता है। तो प्लानिंग फंक्शंस एंड जो भी हर्डल्स है उसको रिमूव करने का काम उसका होता है। प्रोवाइडिंग गाइडेंस, एम्प्लॉयज को गाइडेंस देने का काम, डायरेक्शन देने का काम, और टाइम टू टाइम वर्क कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा है उसको देखने का काम होता है। सुपरवाइजिंग एम्प्लॉयज कॉन्स्टेंटली टू सेव द टाइम एंड लेबर, यहाँ पे सुपरवाइज करना कंटिन्यूस पड़ता है सुपरवाइजर को ताकि टाइम वेस्ट ना हो और लेबर की एफिशिएंसी प्रॉपर तरीके से यूज कर पाए। इंटीग्रेटिंग एम्प्लॉयज पर्सनल इंटरेस्ट विद द प्रोडक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। देखो कोई भी एम्प्लॉय काम करना है ना तो दे आर नॉट द वर्कर्स ओनली, दे आर लुकिंग फॉर देयर ओन बेनिफिट। तो यहाँ पे पर्सनल इंटरेस्ट और हमारा जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है वो दोनों को मिलकर एक डायरेक्शन में काम हो तो वो एफिशिएंटली होगा, तो उसको भी मेक श्योर करने का काम सुपरवाइजर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मोटिवेटिंग एंड एनकरेजिंग एम्प्लॉयज। मोटिवेट करना है उनको काम करने के लिए, इंस्पायर करना है, एनकरेज करना है ताकि उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो। ठीक है, फीलिंग ऑफ वननेस, एस्पिरिट दे कॉर्प्स पढ़ा था हम लोगों ने। फीलिंग ऑफ वननेस, यूनिटी से काम करेंगे तभी होगा, तो एफिशिएंटली सारी चीजें हो जाएगी। कम्युनिकेशन को फास्टर बनाने के लिए जब आप कम्युनिकेट करते हो तो कम्युनिकेशन में कोई बैरियर ना आए, स्मूथली हो, तो ये सारी चीजें का ध्यान रखने का काम सुपरवाइजर का होता है। ट्रेनिंग देने का काम होता है। ठीक है,
एक्टिंग एज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड फॉर द एम्प्लॉयज। हाँ, सुपरवाइजर है तो दादागिरी करेंगे, ऑर्डर झाड़ेंगे, तो दैट्स नॉट द वर्क। यहाँ पे सुपरवाइजर को एज अ फ्रेंड की तरह रहना है, एज अ मेंटोर की तरह रहना है, एज अ फिलोसोफर की तरह रहना है, कि जब भी उनको प्रॉब्लम आए या जब भी वो कहीं काम पे अटके तो वो उन्हें हेल्प करे। ठीक है। मोटिवेशन, motivation means the process of stimulating people to perform action and to make it possible to have a maximum work satisfaction। मोटिवेशन का मतलब होता है कि लोगों को आप इंस्पायर करो कोई चीज करने के लिए, ठीक है, और वो चीज करने के बाद, और वो चीज अगर वो कर रहे हैं तो उसका मैक्सिमम आउटपुट हो। क्योंकि समटाइम्स अगर आप मोटिवेटेड किसी चीज को लेकर नहीं हो और अगर आप वो काम कर रहे हो तो क्या होगा पता है, कि आप वो करने के लिए करोगे। जब आप कोई चीज करने के लिए करते हो ना तो उसका आउटकम इतना अच्छा नहीं आता है। तो दैट इज व्हाई मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट। अगर एक इंसान मोटिवेटेड है और फिर वो काम कर रहा है तो वो मैक्सिमम आउटपुट ही जनरेट करेगा। इट इज अ डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटी टू वर्क एंड द विलिंगनेस टू डू इट। कैपेसिटी है काम करने की, पर क्या विलिंगनेस है कि नहीं? तुम्हें है, तुम्हें अभी पढ़ाई करने का इतना जोर आता है, मुझे पता है सबको। पर अगर ऐसा है कि तुम अपनी पे आ गए, तुमने पढ़ना चालू कर दिया, तुम खाली ये पर्सपेक्टिव सोचो ना कि तुम अगर फॉर एग्जाम्पल बिना पढ़े या रात एग्जाम के 1-2 दिन पहले पढ़ के इफ यू आर स्कोरिंग 70%, तो सोचो तुमने अभी अर्ली से पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो कितना तुम खींच पाओगे मार्क्स, कितने परसेंटेज तुम लेके आ सकते हो। अब डिफरेंस है, कैपेसिटी है पर विलिंग नहीं है। तो दोनों का जो होता है ना कि कैपेसिटी और विलिंगनेस को एक साथ लाकर आउटकम जनरेट करना, दैट इज मोटिवेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन, इंटरनल फीलिंग होती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई बाहर से दिखा दिया, ये अंदर से इंस्पायरिंग थिंग होती है। साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है ये, एफिशिएंसी इंक्रीज करता है एम्प्लॉयज की, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक बार नहीं कि आपने एक बार मोटिवेट कर लिया तो वो आजीवन मोटिवेट ही रहेगा, नो, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर रेट, लेबर टर्नओवर रेट रिड्यूस करने के लिए हेल्प करता है, क्योंकि अगर आपने किसी को मोटिवेट कर दिया तो वो काम अच्छा करेगा, उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो वो छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, तो लेबर टर्नओवर रेट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। गोल अचीव करने के लिए हेल्पफुल है, वाइडर स्कोप है, अडेप्टिंग चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप एक इंसान को मोटिवेटेड रख रहे हो, उसको इंस्पायर कर रहे हो, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंजेस भी आ रहा है ना, तो विदाउट मूड स्विंग्स वो चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेगा, बिना चिड़े वो मूड स्विंग्स को, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसको एक्सेप्ट कर लेगा। टूल टू गेट कोऑपरेशन, कोऑपरेशन बढ़ाता है मोटिवेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आता है एम्प्लॉयज के अंदर, एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, चलो, मार्शलोस हायरार्की ऑफ नीड, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम्स, और सबको पता है कि ये बहुत बार ऑलमोस्ट पूछा जाता है। ठीक है, देयर इज दिस ट्रायंगल, पीछे आ जाते हैं हम लोग। हाँ चलो, फिजियोलॉजिकल नीड है, सेफ्टी नीड है, सोशल नीड है, एस्टीम स्टेटस नीड है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड रियलाइजेशन नीड है। अब ये जो फर्स्ट 3 है ना, फर्स्ट 3 कम्स अंडर द बेसिक नीड्स, कि ये हर एक इंसान को चाहिए ही चाहिए होती। फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर बेटा क्या आता है, रोटी कपड़ा मकान एंड एवरीथिंग। सेफ्टी नीड्स के अंदर क्या आता है कि आपको एक सिक्योर जॉब मिले, ठीक है, आपके पास इंश्योरेंस हो, आपके पास मतलब प्रॉपर रहने के लिए जगह हो। सोशल नीड्स के अंदर आता है कि आपकी समाज में रिस्पेक्ट हो। एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, तो उन्हें लव चाहिए, फ्रेंडशिप चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, सोसाइटी चाहिए। ठीक है, एस्टीम एंड स्टेटस नीड, अब यहां पे है कि यू आर समवन हु इज वेल रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी, कि आप बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन हो अपनी सोसाइटी में, आपके पास ज्यादा पैसे हैं लोगों के कंपैरिजन में, तो वो 4th में आ जाता है, ये हायर नीड्स में आ जाता है। एंड उसके बाद है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड रियलाइजेशन नीड्स। एक्चुअलाइजेशन एंड रियलाइजेशन के नीड के अंदर में आता है बेटा कि आप अपने फील्ड के महारथी हो। जैसे इफ वी टॉक अबाउट क्रिकेट, सो देयर इज विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सो दे आर द लेजेंड्स। ठीक है, एक्टिंग की बात करें तो अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान है, तो दे आर द लेजेंड्स। तो आप अपनी फील्ड में लेजेंडरी हो, ठीक है,
हम बोल सकते ओजी पर्सन हो आप, आपके जैसा मतलब लेवल और किसी का नहीं, आपने एक होता ना कि हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, तो वो जो नीड होती है दैट कम्स अंडर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड रियलाइजेशन नीड. सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. चलो, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन क्या होता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है जहां पे पहले तो सिस्टम बनाया बनाया होता है, रिलेशन बनाए बनाए होते हैं, और यहाँ पे आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं फॉर्मल में, ठीक है. तो व्हाट इज इट? कम्युनिकेशन दैट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, रूल्स रेगुलेशंस. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रूल्स एंड रेगुलेशंस पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है. लिंक कैसा है, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, और उसका डायरेक्शन भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ट्राइंगल है, टॉप लेवल, मिडल लेवल, बॉटम लेवल, तो कम्युनिकेशन चैनल भी ऐसे वर्क करेगा. बॉटम लेवल को अगर कुछ बोलना है तो मिडल को बोलेंगे, फिर जाएगा टॉप पे. टॉप को कोई मैसेज पास ऑन करना है तो बॉटम, टॉप मिडल को बोलेगा और मिडल बॉटम से कम्युनिकेट करेगा. फॉर्मल कम्युनिकेशन में कंट्रोल होता है, कोऑर्डिनेशन होता है. जनरली कैसे फॉर्म में होता है, रिटन फॉर्म में होता है. स्पेलिंग मिस्टेक है, पीपीटी में बनाने वाले मिस्टेक करिए, बट कोई बात नहीं, हम इग्नोर करेंगे. चलो, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई रूल्स रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं आता है. ये ह्यूमन रिलेशन के ऊपर बेस्ड होता है, कि जिसमें नेचुरली फ्रेंडशिप होती है एम्प्लॉयज के बीच में, ठीक है. ज्यादा फ्लेक्सिबल है, सिंपल है, यहाँ पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है. कैन बी ओरल और सिंबॉलिक लैंग्वेज. आप लोग भी करते हो ना क्लास में, अगर मैम है या एग्जाम हॉल में बैठे हो तो आप आई से या फिर जेस्चर्स से या फेशियल एक्सप्रेशन से कम्युनिकेट करते हो. आपको एक जोक, दोस्तों को जोक अंडरस्टैंड करने के लिए कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं, खाली एक आई कॉन्टेक्ट इनफ है. तो दैट्स व्हाट वी कॉल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है. फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. इंसेंटिव क्या होता है, ठीक है. अब लोगों को इंस्पायर करने के लिए देयर आर सर्टेन थिंग्स, जैसे रिवॉर्ड सिस्टम हम कह सकते हैं, कि अगर एक इंसान को मोटिवेट करना है तो उन्हें पैसा या रिस्पेक्ट या कोई और तरीके का उसको लालच देना पड़ेगा, या उसको उस काम को अप्रिशिएट करने के लिए कुछ रिवॉर्ड देना पड़ेगा, तब जाकर वो एफिशिएंटली वर्क करते रहेगा. तो बिजनेस इंस्पायर देयर वर्कर्स टू मेंटेन देयर वर्क एप्टीट्यूड एंड इंक्रीज देयर एफिशिएंसी कंटिन्यूअसली. सच इंस्पिरेशन इज कॉल्ड एज इंसेंटिव, ठीक है. इंसेंटिव दो तरीके से मिलते हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल. फाइनेंशियल मींस रिलेटेड टू मनी. चलो, सबसे पहला प्रॉफिट में थोड़ा सा शेयर दे दो उसको, को पार्टनर बना दो, प्रमोट कर दो. प्रमोट करोगे तो ऑब्वियसली सैलरी बढ़ेगा. बोनस दे दो, कमीशन दे दो, प्राइजेस दे दो, सजेशन एंड एडवाइस. अगर बहुत ही एफिशिएंट एम्प्लॉयज है तो उसको आप उसका आप सजेशन ले सकते हो, उससे एडवाइस ले सकते हो, उसको इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में उसको पार्ट बना सकते हो. नॉन फाइनेंशियल में सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयज, कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं है, यहाँ पे है कि एम्प्लॉयमेंट को आप मतलब एम्प्लॉयज को आप सिक्योरिटी दे दो सर्टेन लिमिट तक. अप्रिशिएशन ऑफ वर्क एंड रिवॉर्ड, उसके काम को अप्रिशिएट करो. उसके लिए उससे होता ना कि यार भरी सभा में आपकी अगर तारीफ हो रही है तो एक इंसान को बहुत अच्छा लगता है. जैसे आपकी, ऐसे तो आप पढ़ते नहीं हो, पर एक आंसर आपने सही दे दिया और मैम ने आपकी तारीफ कर दी, तो आप हर लेक्चर में क्या करोगे, आंसर दोगे. असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी आप असाइन करो. रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो हमें पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स विथ पावर, तो अपने आप मोटिवेटेड फील होगा. एडवाइजर बना दो उसको. वेलफेयर एक्टिविटीज एंड एमिनिटीज प्रोवाइड करो. अदर इंसेंटिव्स दो उसको. तो दीस आर द नॉन फाइनेंशियल. चलो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कौन से बैरियर आ सकते हैं? सबसे पहला लैक ऑफ प्लानिंग. जब जो सेंडर है वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन या गलत चैनल का यूज करके कम्युनिकेट करेगा तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा. फॉल्टी ट्रांसलेशन. अगर जो चीज आपने बोली है उसका सामने वाला गलत मीनिंग निकाल रहा है, ट्रांसलेट गलत कर रहा है, तो वहां पे भी कम्युनिकेशन रॉन्ग चले जाएगा. मैसेज आर नॉट इन द सेम मदर टंग, आर ट्रांसलेटेड इन इनकरेक्टली, एंड वो क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन बैरियर बन जाएगा. अनक्लियर मैसेज. वर्ड्स एंड सेंटेंस को प्रॉपरली अरेंज करना है, घुमा फिरा के बात
नहीं करनी है, ठीक है। अनक्लियर अजम्पशन, मैसेज आर बेस्ड ऑन गेस वर्क और अजम्पशन। आधी चीजें बताई और बाकी गेस करने के लिए छोड़ दिया। अब एक इंसान जब गेस करने आता है तो क्या क्या कुछ भी गेस कर सकता है, तो वहां पे भी कम्युनिकेशन खराब हो गया। शॉर्टेज ऑफ टाइम, डिसीजन आर मेड विदाउट ऑल द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इज कट शॉर्ट। जब शॉर्ट टाइम पीरियड होता है तो डिसीजन मेकिंग भी क्या होगा, कट शॉर्ट हो जाएगा, इंफॉर्मेशन आधी अधूरी मिलेगी, तो वहां पे भी कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन खराब हो गया। ओवरबर्डन इन कम्युनिकेशन, जब ओवरबर्डन हो जाता है बहुत सारी चीजों का कम्युनिकेशन का, तो तभी भी जो लीडर है या फिर हम बोल सकते हैं कि सुपरवाइजर या मैनेजर है, तो उस पे भी वो प्रॉपरली इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा या डिवाइड नहीं कर पाएगा कि करूं क्या मैं, तो वहां पे भी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आता है। इग्नोरेंस टुवर्ड्स द मैसेज, एम्प्लॉयज या तो मैनेजर केयरलेसली वो इंफॉर्मेशन पे ध्यान नहीं देते, इग्नोर करते, तभी भी कम्युनिकेशन खराब हो जाता है। इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मीडिया, जो मीडिया में आप यूज कर रहे हो, जैसे कुछ चीजें हैं जो अर्जेंट बेसिस पे बतानी है, पर आप उसको वेट कर रहे हो कि मेल करोगे या फिर रिटर्न लिखने बैठोगे, तो वो खराब हो जाता है। डिस्ट्रस्ट एंड फियर, जब फियर का एटमोस्फियर होता है तो हम बोल सकते हैं कि पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए या फिर हम बोल सकते हैं टॉर्चर को अवॉइड करने के लिए डर के मारे प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं होता है, तो देन दैट इज द ऑल्सो अ बैरियर फॉर द कम्युनिकेशन। तो ये 9 है कि जिससे कम्युनिकेशन बैरियर बन सकता है। अब कम्युनिकेशन के बैरियर को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहला है अकॉर्डिंग द सिस्टम, मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप उसको अरेंज करो, ठीक है। द मैसेज फ्रॉम द सेंडर मस्ट बी प्रिसाइज एंड क्लियर, मैसेज आपका प्रॉपर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आपको अप्रोप्रिएट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन सिलेक्ट करना है, आपको इंश्योर करना है कि इंफॉर्मेशन है वो इजीली फ्लो करे दोनों डायरेक्शन, क्योंकि कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। Build a feeling of mutual trust and cooperation between the parties, दोनों के बीच में cooperation और mutual trust होना चाहिए। कम्युनिकेशन चैनल जितनी छोटी हो उतना ज्यादा अच्छा है, लॉन्ग होगी। आपने वो खेला होगा टेलीफोन, एक इंसान के कान में आप एक चीज बोलो, फिर कान में पास ऑन होगा, तो स्टार्टिंग में जो भी आपने चीज बोली है वो लास्ट आते आते तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, पता नहीं क्या ही सेंटेंस निकल के आएगा। तो जितना कम्युनिकेशन चैनल छोटा होगा उतना ही अच्छा है। द कम्युनिकेशन सिस्टम मस्ट बी फास्ट, ठीक है। और कम्युनिकेशन हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में है तो हम किस लिए करेंगे, गोल ओरिएंटेड ही करेंगे, फालतू की कोई दूसरी बात नहीं होगी। कम्युनिकेशन गोल ओरिएंटेड चीजों के लिए ही होना चाहिए। ब्रॉडकास्टिंग करना बंद करना है अननेसेसरी इंफॉर्मेशन का। द सेंडर शुड नॉट हैव एनी पर्सनल इंटरेस्ट, कम्युनिकेशन के टाइम पे किसी का भी कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई फैक्ट या कोई भी हिडन मैसेज अंदर नहीं होना चाहिए। इट हैज टू बी रिलेटेड टू गोल, ठीक है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।